हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मेरी सुबह हुई है 4:30 बजे। 2:30 बजे का अलार्म लगाया था, मेरी आँख ही नहीं खुली। मैं अभी जगी हूँ, पेस्ट वगैरह मैंने कर लिया, कॉफ़ी लेके मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। और जो कि आज मैंने 1-1.5 घंटे की पढ़ाई मिस कर दी, तो आज ग्राउंड नहीं जाऊँगी मैं, जो जाती थी 5 बजे के करीब। तो आज अच्छे से पढ़ाई करेंगे 6 बजे तक। उसके बाद फिर घर का काम शुरू करेंगे, बच्चे को टिफ़िन देना है, उसके बाद इसको स्कूल छोड़ के आएंगे, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, या आप जो भी काम कर रहे हैं वो कैसा चल रहा है, प्लीज़ बताइएगा। और आप लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद, थैंक यू कि मेरी यूट्यूब फैमिली 100+ की हो गई है, जिसको भी 1 महीना भी नहीं हुआ है। शायद मैंने 8 अप्रैल या 9 अप्रैल से को पहली इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी, और आज जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज संडे है, 5 मई है आज। तो आज मेरी 100+ हो गई है। तो कहाँ 0 से आपने 100 पे पहुँचा दिया। थैंक यू आप लोगों को, मतलब इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना मुझे समझने के लिए, थैंक यू सो मच। और मैं सही बता रही हूँ आप लोगों को, मैं वादा करती हूँ कि मैं इतनी ही मेहनत आगे करती रहूँगी और अपनी मंजिल पाऊँगी। और आप लोगों को भी ऐसे ही मोटिवेट करती रहूँगी, समझाती रहूँगी, एक बड़ी बहन एक छोटी बहन की तरह। जो भी आप समझें उनकी तरह मैं समझाती रहूँगी आपको, कि आप लोग भी अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें और अपनी मेहनत को जारी रखें और अपनी अपनी मंजिल को पाएँ। और एक बात और बतानी थी आप लोगों को, कि मैंने जो एक वीडियो डाली थी इससे पहले, हाउसवाइफ होना अपराध है क्या, उस पर एक कमेंट आया था, मुझे उसका आंसर मुझे देना था। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ देखिएगा। शायद 12:30 की वीडियो है वो, हाउसवाइफ होना अपराध है क्या। तो उस पर एक कमेंट था, हरियाणवी करके था, नाम है ये, हरियाणवी चैनल का नाम था या जो भी था, उन्होंने ये मैसेज किया था। बड़ा अच्छा मैसेज था, उन्होंने अपना ही समझ के मुझे ये मैसेज किया है। उन्होंने लिखा है, यार करियर बन भी जाए तो क्या, काम तो हमें ही करने पड़ते हैं सारे। उनका कहने का मतलब है कि घर के सारे काम करने पड़ते हैं, चाहे करियर बन जाए, चाहे जॉब लग जाए, चाहे नौकरी लग जाए, कुछ भी हो जाए, हमको करने सारे घर के काम पड़ते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, हाँ मैं पूरी तरीके से 100% आपके साथ सहमत हूँ कि चाहे जॉब लग जाए, प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ भी हो जाए, काम हमको सारे करने ही पड़ते हैं। देखिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आप जो मेहनत करके आप अपने जो इस मुकाम को, जो मंजिल है, जो सपना है आपका, जो बिज़नेस आप करना चाहती, जो भी है, जो भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जब आप पा लेंगी तो आप मुझे सही बताइएगा, जो सम्मान आपको तब मिलेगा जब आप कुछ बन जाएंगी, या वो सम्मान अभी अभी आपको कोई कुछ भी बोल के चला जाता होगा, क्या तब उनकी हिम्मत होगी आपसे कुछ बोलने की या कुछ कहने की? तब आप अलग ही कॉन्फिडेंस में होंगी कि हाँ। और दूसरी बात ये है कि आप जो अपने खर्चे मांगती हैं, मतलब कोई भी चीज़ के लिए, मान लो बच्चों की फ़ीस के लिए है या कुछ भी है, तो आप मतलब लेती होंगी रुपए, ठीक है। उसके बाद आप अपने लिए कुछ सामान जब लेती होंगी तो आप सोचती होंगी, अरे ये ना लें, अरे वो मत लें, अरे ये महंगा है, अरे वो महंगा है, ये नहीं लेते हैं, अगले महीने देखेंगे। तो ये आप जो सोचती हैं ना, जब आपकी जॉब लग जाएगी या जो भी आप करना चाहती वो आप कर लेंगी। सही बता रही हूँ मेरी प्यारी डियर, कि आपको नहीं सोचना पड़ेगा आपको कि मैं ये लूँ या ना लूँ। आपका अकाउंट होगा आपके हाथ में, आप कुछ भी ले सकती हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। तो वो सोच के आप, मतलब 4 पैसे जो होंगे वो आपके होंगे, ठीक है। और तीसरी बात ये है, जो आप घर के काम के लिए बोल रही हैं, कि जब आपके पास रुपए होंगे ना, तो जब अभी आप जो काम करती हैं उसके लिए आपको, चाहे मन हो आपका चाहे मन ना हो, आपको वो काम करने ही पड़ते हैं। आप बीमार हो गई हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो गई हो, आपको तब भी वो काम करने हैं। टिफ़िन बना के आपको देना ही है, झाड़ू पोछा करना ही है, कुछ भी हो आपको करना ही है। तो जब आप के पास रुपए होंगे, आपका एटीएम, आपका अकाउंट आपका खुद का होगा, तो आप हाउस हेल्प ही रख सकती हैं, जो आपकी हेल्प करेगी आपके काम करने में, आपकी सहायता करेगी, आपका मतलब पूरा मैनेज कर देगी। तो और दूसरी बात ये है कि आप उसकी रोजी रोटी चला रही होंगी, मतलब आप देने वाली बनेंगी, लेने वाली नहीं। आप अपना तो कर ही रही हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपना तो सब कुछ संभाल रही हैं। दूसरी बात, जो आप हाउस हेल्प रखेंगी ना, उसकी रोजी रोटी भी चलेगी आपकी वजह से।
तो वही मैं कह रही हूँ कि आप ये मत सोचिए कि काम करने पड़ते हैं, काम करने पड़ते हैं। देखिए जो ऑफिसर्स होती हैं, आईएएस ऑफिसर होती है, पीसीएस ऑफिसर होती है, भले ही इनके यहाँ खाना पीना हर एक चीज़ के होते हैं, क्या ये अपने बच्चों के लिए नहीं करती होंगी? करती होंगी, बिल्कुल करती होंगी। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करने पड़ते, काम हर कोई करता है। तो काम के लिए ऐसे मत, अपने करियर को पीछे मत करिए कि नहीं काम तो तब भी करने हैं तो मैं अपना करियर नहीं बनाऊं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने आप को प्राउड फील कराने के लिए अपने बारे में सोचिए प्लीज़। तीसरी बात ये है कि जब आप कुछ बन जाएंगी ना, जो आप करना चाहती वो आप जब आप कर लेंगी, तो आपके नाम के आगे जो लगेगा, मान लो आप टीचर बन गई, या आपने पार्लर खोला, या आप कोई ऑफिसर बन गई, आप जो भी बन गई, मतलब जब आपके नाम के आगे वो लगेगा ना, आप सोचिए आपको कितना प्राउड होगा वो चीज़ बताने में कि मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, मैं ये चीज़ तो हर कोई घर का काम करता है, ऐसा कोई नहीं है जो घर का काम नहीं करता होगा। जो टीचर लोग हैं वो सुबह निकल जाती हैं और दोपहर में आके फिर वो अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, उसके बाद घर का काम करती हैं। जो पढ़ाई कर रही हैं वो भी करती हैं, हर कोई करता है। लेकिन जो आपके नाम के आगे लग जाएगा वो आपका यूनिक होगा। आप खुद सोचिए जब आपके बच्चे बताएंगे ना कि मेरी मम्मा ये है, वो आपके लिए बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होगा। मैं सही बता रही हूँ कि मेरी जो इच्छा है ना, मैं अपनी विश बता रही हूँ कि मुझे अपने नाम के आगे से हाउस वाइफ हटाना है। मेरे बच्चे के जब फॉर्म भरा जाता है ना, जब भी कोई फॉर्म भरना होता है, मैं उसको कुछ ना कुछ चीज़ एक्टिविटी कराती ही रहती हूँ। तो उसमें फॉर्म फिल करना होता है और जब उसमें ना मम्मा की उस पर आती है बारी, तो जब हाउस वाइफ भरा जाता है, सही बता रही हूँ मैं दिल से, मुझे बड़ा गंदा लगता है। ये अब किसी को ख़राब लग रहा है कि ये कैसी मम्मा है, इसको हाउसवाइफ लिखने में गंदा लगता है। हाँ, मुझे बहुत गंदा लगता है जब मैं उसमें फॉर्म में हाउसवाइफ फिल करती हूँ। तो मेरी बस यही विश है कि मैं वो चीज़ हटाऊँ, मुझे हाउसवाइफ लिखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो यही चीज़ आप भी सोच लीजिए कि कुछ ना कुछ अपने नाम के आगे लगाइए, और लगेगा ना तो बहुत प्यारा लगेगा। तो इसके लिए प्लीज़ मेहनत करिए। और मैंने आपको इतना समझाया है, अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और अगर थोड़ी बहुत भी सही लगी है मेरी बात, तो मेहनत करना शुरू करिए। इस दुनिया में जिसने ईमानदारी से मेहनत की है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर होता है, उसको कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है। चाहे कितने भी साल लग जाएं, ईयर लग जाएं, आप मेहनत मत छोड़िए, आप मेहनत करते रहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। और अपने तजुर्बे को आगे बढ़ाइए और अपने लिए आवाज़ उठाइए, अपने लिए पढ़िए। और एक बात और है, पता नहीं किसने कही थी लेकिन मुझे अच्छी लगी है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सबसे भारी क्या होगा। एक लड़की बोल रही है कि सबसे भारी क्या होगा, पर्वत, पहाड़ या दर्द भरी आवाज़। तो किसी ने, लड़की ने कहा कि नहीं, सबसे भारी है माथे का वो घूंघट जिसमें संस्कारों के नाम पर पिघल जाती हैं कितनी ही कलाएं, योग्यताएं और प्रतिभा। मतलब घूंघट में मत रहिए, अपनी जो भी प्रतिभा है, जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर आर्ट है, उसको आगे बढ़ाइए। कभी कभी रास्तों को नहीं, खुद को बदल लेना बेहतर होता है। अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। माना आप अभी जीरो पे हैं, लेकिन उस जीरो से आप आगे बढ़ेंगी। कैसे बढ़ेंगी? बार 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 उसी काम को लगातार करने से आप आगे बढ़ेंगी। अभी तो बहुत आगे जाना है। जो बोलते हैं ना तेरे बस की बात नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। तो उनको भी, उन जो बोलते हैं ना हमको पीछे खींचते हैं ना, उनको भी, उनका भी मुंह बंद करना है। तो आप मुझे सुन रही हैं या सुन रहे हैं तो थैंक यू सो मच। कोई बात हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।